हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। आप सबका स्वागत है। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप में से बहुत लोगों को काम आ सकता है। See, me being an integrative medicine practitioner, in my practice every single day in a week, me and my wife are taking care of a lot of patients, their chronic illnesses, looking at complex nutritional data and giving them a personalized therapeutic yoga plans and treating their pains with acupuncture and other alternative therapies. But imagine while doing all of these things with a lot of patients, if you don't have a system, your practice is going to eat you alive and the data alone will bury you. So I have spent a lot of time, months, years rewriting the code and identifying the mistakes so that my healthcare setup could run smoothly. And I know कि कितना exhausting हो सकता है to build something complex like this while you are actually trying to treat your patients or serve your clients in whatever business you are. So if you don't want to get into this all complex administrative chaos but you just need a template to start with, I have put a small link in the description below. अगर आपका और मेरा बिजनेस niche सेम है और आपको ये टेम्पलेट ऐसे कैसे यूज हो सकता है, so do get in touch with me, we can discuss further. लेकिन अगर आपका बिजनेस completely अलग है, so trust me, we have to just identify the parameters and the template remains the same. I can help you build your system from scratch inside Notion. So today what we are going to talk about is my entire digital infrastructure of my company, which is completely built from scratch in Notion. It runs our patient portals, our treatment metrics, and our service engines all together. So let's get started. Yes, so this is how our patient portal looks like. ये हमारा डैशबोर्ड है। आप फर्स्ट डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब ये एक मैंने डेमो पोर्टल बनाया ताकि मैं आपको पूरी प्रोसेस अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब देखो, मैं ये सारी चीज़ें अभी फटाफट आपको बता सकता हूँ और वीडियो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे की सोच अगर मैं आपको बताते जाऊँ तो शायद आपको खुद को भी बिल्ड करने में मज़ा आएगा और इट विल बी मोर यूजफुल टू यू। सो लेट्स टेक सम टाइम एंड पेशेंस टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। देखो, फर्स्ट रूल ऑफ डिज़ाइनिंग एनी काइंड ऑफ सिस्टम और डैशबोर्ड इज़ दैट कि इट शुड बी वेरी मिनिमल इन डिज़ाइन। कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको एक डेटा फिगर आउट करना है तो बहुत इजीली दिख जाना चाहिए। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स योर प्रोसेस। सो प्रोसेस शुड बी वेरी ईजी। सेकेंड थिंग इज एवरी बिजनेस हैज़ their own parameters. जैसे कि if I run an integrative medicine setup, these are my parameters, right? कि योगा मेरा एक पैरामीटर है of my business जिसका डेटा ट्रैक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। So identifying parameters is the first step कि योगा, functional nutrition, therapy patients are my parameters, right? Second thing of designing any system of business is that कि you need to exactly know your funnel। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल कि आपका एक क्लाइंट है जिसने आपकी एड देख ली है इंस्टाग्राम पर और उसके बाद वो आपके वेबसाइट पर गया, वेबसाइट पे एक फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपको उसको अप्रोच करना है क्योंकि उसके डेमोग्राफिक डिटेल्स आपके पास आ गए, तो आपको उसको अप्रोच करना है और ट्रस्ट बिल्डअप करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज कन्विंस्ड टू बाय योर सर्विसेज, राइट? तो वो जो आपका फनल है, एक बार वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया विच इज योर स्टेप 2, देन ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज वेरी इजी टू डिजाइन। तो ये सारे मेरे फनल जो है मेरा उसके अकॉर्डिंगली सिंक्ड है ये सारे टैब्स कि फर्स्ट वो पेशेंट डेटा मतलब वो डेमोग्राफिक्स है, फिर मैं उनका कंसल्ट करता हूँ सो इट्स देयर क्लिनिकल डेटा, फिर उनको मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ या फिर डायग्नोसिस के लिए कोई भी टेस्ट अगर मैं उनको बोलता हूँ, तो ये सारी चीज़ें are based on funnel and the parameters of your business. Second thing, and the third thing which is most important here is that कि जब आप आपके डैशबोर्ड पे आते हो, आपको easily पता चल जाना चाहिए कि आपके कितने क्लाइंट्स या कितने पेशेंट्स आज कंसल्ट्स है, यानी कि द फ्यूचर पेशेंट प्लान, कितने लोग ऑनगोइंग है और वो क्या ट्रीटमेंट आपसे ले रहे हैं, उन्होंने कब शुरू किया था और उनका ट्रीटमेंट या सब्सक्रिप्शन कब एंड होने वाला है। ये सारी चीज़ें एक साइट में आपको पता चल जानी चाहिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई एक न्यूट्रिशन या डायटेटिक्स के लिए एक पेशेंट आया है। अब उन्होंने डाइट स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों में ऐसे कुछ हो गया कि किसी की डेथ हो गई या वो उनके घर में किसी की शादी है या वेकेशन में चले गए, सो आई हैव टू पॉज देयर सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें इट इज़ वेरी ईजी, सो आई शुड नो कि ओके इस डेट पे पॉज किया है, लास्ट ट्रीटमेंट उन्होंने जो भी लिया था इट वाज ऑन 17 अगस्त, सो इट शुड बी क्रिस्प क्लियर सो दैट योर बिजनेस रन्स स्मूथली। सो ये जो डैशबोर्ड है वो इसी सोच के साथ बनाया गया है। आगे हम देखेंगे एवरी सिंगल प्रोसेस एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू रन अ बिजनेस स्मूथली। सो लेट्स सी। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मैंने एक डेमो पेशेंट बनाया हुआ है ताकि मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस समझा सकूँ एक पेशेंट का
पूरे टेम्पलेट के सारे फंक्शंस को यूज़ करते हुए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, द पर्सन, जैसे कि कहीं से, तो मान लो कि एड से, इंस्टाग्राम से, अ पेशेंट लैंडेड ऑन आवर वेबसाइट एंड दे कॉन्टेक्टेड अस समहाउ। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज वी सेंड देम दिस फॉर्म। इट इज़ वेरी इजी, यू हैव टू शेयर फ्रॉम योर कॉपी लिंक, सेंड इट टू देम, और वो सारे डिटेल्स यहाँ पर भेज देंगे विच दे हैव टू फिल फ्रॉम देयर एंड। वंस दे फिल इट, यू गेट अ रिस्पॉन्स हियर। अब अपने आप उनका डेमोग्राफिक आपको आ जाता है। PID इज क्रिएटेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर एक पेशेंट आपके पास 1 महीने के लिए आया है और फिर वो अचानक 10 साल बाद भी आया है, सो द PID शुड नॉट चेंज, राइट। सो PID इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द होल, अब ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, इट इज़ देयर मेन पोर्टल विच इज़ द बैक एंड ऑफ योर फ्रॉम योर साइड, कि उनके सारे डिटेल्स इसमें आपको क्रिएट करने हैं और वो आपके पास हमेशा हमेशा तक रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें उनके सारी जो कुंडली है वो यहाँ पर है और हमेशा रहेगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जैसे कि अगर एक पेशेंट आ गया मेरे पास और अगर उसके सारे डेमोग्राफिक्स आ गए, तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे उसको अभी कंसल्ट करना है, राइट। सो आई कंसल्टेड देम और मुझे उनकी केस हिस्ट्री लेनी है इन डिटेल, राइट। तो उसके लिए भी मेरा एक फॉर्म है यहाँ पर। अब ये तुम्हारा काम है, लाइक इट्स माई वर्क, कि मैं उनकी केस हिस्ट्री एक प्रिसीजन और बहुत ही पेशेंस के साथ लूँ। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो भी पेशेंट डेटा एंट्री में जो नाम वो भरते हैं ना यहाँ पर अपना, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, पेशेंट्स नेम, बिकॉज इट इज दिस यू हैव टू फिल इट फ्रॉम योर साइड। यहाँ पर पेशेंट नेम एग्जैक्टली कॉपी करना है, ताकि मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे जाकर। तो पेशेंट नेम आपने कॉपी कर लिया, आपने सारे उनके प्रेजेंट कंप्लेंट्स, मेडिकल हिस्ट्री, कौन से मेडिसिन लेते हैं, क्या करके आप उनके डायग्नोसिस तक आ गए। ओके, नाउ यू गेट अ रिस्पॉन्स लाइक दिस। बट अगर ये रिस्पॉन्स उनका जहाँ पर मेन पोर्टल बना हुआ है वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। हर एक पेशेंट को अलग अलग जगह पे जाके देखने में कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू गो इन टू दिस एंड यू हैव टू ओपन द पेज। ओपन करने के बाद यस, नाउ जो भी आपने क्लिनिकल हिस्ट्री भरी हुई थी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और ये एक फिल्टर है जो इस तरीके से काम करता है कि अगर आपने ये नाम सही से नहीं डाला, इसके साथ मैच नहीं किया, तो शायद आपको वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई कॉपी एंड पेस्टिंग द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनकी सारी जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। नाउ अभी मान लो कि पेशेंट आ भी गया, डेमोग्राफिक्स मिल गया, हमने क्लिनिकल डेटा उनका कंसल्ट भी कर लिया और क्लिनिकल हिस्ट्री भी मिल गई। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आपको डायग्नोसिस के बाद अभी भी कुछ डाउट है, तो डॉक्टर्स जो है वो आपको, मान लो कि मुझे इस पेशेंट को कोई टेस्ट सजेस्ट करने हैं, रिकमेंड करने हैं कि आप ये टेस्ट करवा लो और कुछ दिनों में आ जाओ। सो आई हैव टू प्लेस जस्ट न्यू पेज हियर। वो पेशेंट का नाम अपने आप यहाँ पर आ जाएगा एंड आई हैव टू पुट, लाइक आप लिपिड प्रोफाइल करा लो, HbA1c, LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, वॉट एवर द टेस्ट इट इज, यू हैव टू रिकमेंड इट हियर। तो कब आपने रिकमेंड किया वो अपने आप आ जाता है एंड यू हैव अ प्रूफ। अब आप उसको बता सकते हो कि आप 10 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में ये टेस्ट करा के आप अपने पास आ जाओ। एंड उसके बाद जब ये पेशेंट वापस आपके पास आ जाता है फॉलोअप के लिए कि ये डॉक्टर मैंने ये सारे टेस्ट करवा लिए हैं, तो आपको एक कॉन्क्रीट डायग्नोसिस मिल जाता है। उसके आधार पर हम उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि मान लो कि मैंने कह दिया कि सर आपको एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको मान लो कि उसको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सो आपको यू विल नीड अ फंक्शनल न्यूट्रिशन। आहार से आपका बहुत कुछ डिजीज़ रिवर्सल हो सकता है। आपके जितने भी मेडिसिन जो हाई डोसेज पे चल रहे हैं, या तो वो कम हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं, राइट। सो मैंने उनको ये 3 चीज़ें प्रिस्क्राइब की है। अब मुझे पता होना चाहिए कि उन्होंने कब स्टार्ट की है, कब एंड होने वाला है। मोस्टली इफ योर बिजनेस रन्स ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग व्हाट आई रिकमेंड इज, जब एंड डेट होता है ना, तो उसका आपको एक रिमाइंडर डालना है यहाँ पर कि 30th को, मान लो 2 दिन पहले ही आप उसका रिमाइंडर डाल दो, ताकि आपको वो रिमाइंडर आ जाए 2 दिन पहले, दैट यू कैन सेंड इट टू पेशेंट कि आपका सब्सक्रिप्शन इस डे पे एंड होने वाला है, सो प्लीज रिन्यू इट। ओके, और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मान लो कि इस पेशेंट का न्यूट्रिशन में बीच में कुछ गैप आ गया है, सो यू कैन राइट इट लाइक पॉज्ड। 2 days लेट अगर वो स्टार्ट करने वाला है, तो यू कैन राइट इट कि ओके 2 दिन बाद इन्होंने स्टार्ट किया था आफ्टर द मेन कंसल्ट। सो दिस इज द टाइमलाइन एंड द शेड्यूलिंग पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। यस, सो टाइमलाइन एंड शेड्यूलिंग के बाद आगे बढ़ते हैं पर्सनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी इस पेशेंट ने फंक्शनल न्यूट्रिशन
स्टार्ट किया है, तो वी हैव टू सेंड देम द डाइट ऑल्सो, राइट। तो पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, सो वी यूज टू सेंड देम PDF ऑफ द डाइट, जिससे कि दो चीज़ें बहुत खतरनाक होती है। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका पेशेंट मान लो थोड़ा सा एजेड है और वो टेक फ्रेंडली नहीं है, तो बहुत बार होता है ऐसे कि व्हाट्सएप में PDF जो है वो गुम गया, या फिर वो PDF डिलीट हो गया, कहाँ डाउनलोड हो गया पता नहीं चल रहा। तो ये एक लैक्यूने था। दूसरा वो था कि अगर मान लो जब हम डाइट शेयर करने के बाद इन डेप्थ डिस्कशन होता है, तो हमें अगर कुछ चीज़ें पता चले कि उनको नहीं पसंद या फिर इसकी उनको एलर्जी है या इससे ब्लोटिंग होती है, तो हमें वो चेंज करना पड़ता था। तो वापस दूसरा PDF भेजो, फिर तीसरा भेजो। सो उसके ये दो चीज़ें लैक्यूने आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव कम टू दिस कि मान लो कि now we send our diet plan in this way, so you can easily share this, you have to share this link, full access। जब उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो you can remove the access as well, so access is in your hand। एंड सेकेंड थिंग इज, मान लो कि उनको उस टाइम पे कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए जो नहीं चाहिए, या फिर उनको नहीं पसंद, कि उनको मान लो चिया वाटर नहीं पसंद, तो आप उनको वहाँ से वहाँ हटा सकते हो एंड इट विल बी अपडेटेड इन देयर प्लान राइट अवे। उनको आपको दूसरा PDF या दूसरा लिंक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर मान लो कि ओबेसिटी पेशेंट्स आपके पास बहुत आते हैं वेट लॉस के लिए, तो हर एक पेशेंट को अलग अलग डाइट मोस्टली तो नहीं होता, प्रोवाइडेड कि उनको और भी कुछ कोमॉर्बिडिटी है उसके साथ। तो आप यहाँ पर एक टेम्पलेट बना सकते हो कि आपने एक प्रॉपर वेल फ्लेज्ड फुल रिसर्च डाइट प्लान बना लिया है, सो यू मेक अ टेम्पलेट ऑफ इट। और अगर उसमें आप बाद में चेंजेस कर सकते हो, सो ऐसे आप अलग अलग लिवर डिटॉक्स, ओबेसिटी या जो भी अलग अलग चीज़ें आपके, आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो, ताकि आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं कह सकता, लेकिन यूटिलाइज होगा किसी और चीज़ों में, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टैब। और यहाँ पर आपको वापस पता चल जाता है, आप चाहो तो यहाँ पर भी रिमाइंडर डाल सकते हो कि उनका सब्सक्रिप्शन कब एंड होने वाला है। यू गेट टू नो कि ओके 23 दिन बचे हैं, तो वी हैव टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, और वो ट्रैक पे है या नहीं, जितना आपने एस्टिमेट किया था उतना वेट लॉस या वेट गेन हुआ है या नहीं। ऑल दिस थिंग्स यू कैन पुट कमेंट्स कि पॉज किया है तो क्यों किया है, एवरीथिंग यू कैन डू राइट हियर। एंड दिस इज हाउ द पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वर्क्स इन आवर लाइन ऑफ बिजनेस। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, सो दे कैन यूज समथिंग लाइक दिस इन देयर ओन नीश टू सेंड देयर डिजाइंस एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट टू देयर क्लाइंट्स एंड समथिंग। सो दिस इज वेरी यूजफुल फंक्शन। लेट्स मूव अहेड। अभी पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद बढ़ते हैं पेशेंट इंटरवेंशन लॉग पे। अभी यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि मान लो यू नो दैट फंक्शनल न्यूट्रिशन उन्होंने लिया हुआ है, या दे आर टेकिंग थेरेपी लाइक एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, बेसिकली थेरेपी दे आर टेकिंग इन द क्लिनिक। सो और मे बी अ होम विजिट, क्योंकि हम होम विजिट्स भी करते हैं। सो इट कुड बी अ होम विजिट, इट कुड बी अ थेरेपी इनसाइड द क्लिनिक। सो दीज आर द 3 थिंग्स। अगर मान लो कि आप भी उनके घर जाते हो या वो आपके क्लिनिक में आते हो, तो कौन से डेट पे आए हैं, ये उसका लॉग होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर लाइक दी काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आई कैन से, कि जिसपे एक क्लिक करते ही वो पेशेंट लॉग यहाँ पर आ जाता है। यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल इट हियर एंड देन यू हैव टू कीप एडिंग नंबर ऑफ लाइक सेशन डेट कब था, कि वो 7th को आज उनका ये हुआ, किसने ट्रीटमेंट दिया, मी एंड माई वाइफ करीमा दे टेक, सो मे बी आई गिव द ट्रीटमेंट, व्हाट ऑल ट्रीटमेंट्स आई गिव दैट डे, आई कैन ऐड इट हियर। देन व्हाट आर द फीस, मे बी फॉर दैट डे इट इज 750 रुपीज़। नेक्स्ट वापस वही कि 7 तारीख को आए, वी यूजुअली टेक अल्टरनेट डेज, सो मे बी 9th ही केम अगेन, नाउ डॉक्टर गरिमा गेव द ट्रीटमेंट, व्हाट ऑल ट्रीटमेंट। अब होम विजिट होगा तो डैट वुड बी डिफरेंट, बट कपिंग मसाज होम विजिट नहीं था, सो वैक्यूम कपिंग, मे बी मॉक्सा दिया, जो भी चीज़ें दी, and again it is 750 and you can proceed. So basically all these tracks you can keep it. It's the same with yoga patients कि आप जितने दिन योगा थेरेपी देने गए, whether it's a home visit, whether it is in your clinic, in the offline mode या online mode, जो भी है, so you can keep a track of all of this with the dates, ताकि बाद में आप उनको बता सको कि ओके दीज आपके 12 सेशंस ये डेट पे हुए थे। यू कैन ऐड 1 more कॉलम हियर, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं कि वी टेक द फॉलोअप, कि मान लो कि 9 स्कोर पे था पेन, तो हर एक ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के बाद आफ्टर ऑल दीज इंटरवेंशंस कितना पेन कम हुआ है, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी यूज द पेशेंट इंटरवेंशन लॉग। लेट्स मूव अहेड। Now let's move on to the most important part of this patient portal, which is पैसा। पैसा is very important यार, बिजनेस में पैसा is very important। पैसा नहीं है तो कमाओ। Alright, so this is the billing desk। तो यहाँ पर we have to do like, मान लो कि अगर डेमो पेशेंट, वही पेशेंट का नाम यहाँ पर अपने आप आ गया,
अब एग्जांपल लेते हैं कि आपने उनको योगा सेशंस दिए हैं, इंडिविजुअल सेशंस दिए हैं, ग्रुप नहीं इंडिविजुअल सेशंस, तो उसके प्राइसेस मान लो 1200 रुपये हैं। आपने उनको 6 सेशंस दिए हैं इन अ मंथ विच इज़ 7200। मतलब देखो हमारे लाइन ऑफ बिजनेस में ना ऐसे बहुत बार होता है कि आपका एक जिगरी दोस्त मान लो आ गया या फिर कोई रिश्तेदार आ गया तो थोड़ा तो डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन मैं मेरे रिश्तेदारों को कभी डिस्काउंट नहीं देता। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पैसे ही नहीं लेता, मैं फ्री में कर देता हूँ। ओके, सो अगर आपको किसी को डिस्काउंट देने हैं कि मुझे इस पे 10% इनको डिस्काउंट देना है तो इट इज़ 720 रुपीज़। तो इसका सम यहाँ पर आ गया 6420 रुपीज़ विच यू सेव, लाइक द पेशेंट सेव्स, एंड फॉर यू इट इज़ अ टोटल प्राइस विच इज़ 21,780 रुपीज़। इतना एक पेशेंट से ज़्यादातर हम नहीं लेते। वी टेक केयर ऑफ पीपल लाइक रियली जेन्युइनली। ओके, सो इतने पैसे हो गए, लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो नाउ दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि आप इनवॉइस में वो सब नहीं लिख सकते कि 10% डिस्काउंट दिया ये वो। सो यू हैव टू टेक योर कैलकुलेशंस हियर, जिसका आप एनालाइजेशन बाद में कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप अ ट्रैक कि आपने उस मंथ में कितना रेवेन्यू किया है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन मंथली रिव्यू और वॉट एवर यू कॉल इट एज। और यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिख जाता है विच यू हैव टू पुट इट हियर। अब मैंने जैसे अपडेट कर देते हैं कि 21,780 रुपीज़ हो गए। सो गेट द PID ID हेयर, मंथ कौन सा चल रहा है, अगस्त मंथ के लिए है या जैन में पहले आया था, जो भी है। तो इनवॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर केस, क्योंकि कुछ लोगों को क्लेम करना होता है वगैरह। सो यू कैन सेंड देम द इनवॉइसेस इनसाइड। ये सारे डिटेल्स तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ आप एक प्रॉपर इनवॉइस आपके लोगो वगैरह के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर needs. So this is how the whole patient portal looks like. This is how a single individual patient goes through. Their whole journey is here in right front of us. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये सब एक चीज़ में एक साथ देखने में तो बहुत सिंपल लगा, बट आई विल टेल यू कि इतने सारे डेटाबेस अलग से बनाए हुए हैं, फिर इनको अलग अलग जगह से लिंक किया गया है अलग अलग तरीके से, जिसका हम यूसेज अच्छे से कर सके। देयर आर लॉट ऑफ कोड्स, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज which makes the whole process easy. So do let me know in the link below. Do get in touch with me so that I can help you in whatever ways I can. If you are a beginner, this is the best thing you can do to keep track, to analyze things. And that's it for today. आज के खोज में बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।